नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं अखिलेश आनंद हूं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन सीमा समझौते को लेकर एक बड़ा अपडेट है। आपको बता दें कि देपसांग डेमचौक से दोनों देशों के सैनिक हटे। दीपावली के बाद शुरू होगी सैनिकों की पेट्रोलिंग। एलएसी पर सैनिकों की ज्वाइंट पेट्रोलिंग नहीं होगी। आज भारत और चीन के कमांडर्स के बीच अहम बैठक होनी है। बैठक के बाद शाम तक आधिकारिक बयान भी संभव है, यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। ये खबर और विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह, न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। आशीष। जी अखिलेश, ये बड़ी खबर है। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि आज देपसांग और डेमचौक दोनों ही जगह पे जो लोकल कमांडर्स हैं भारत और चीन के, उनकी मुलाकात होनी है। आप ये समझ लें कि ये फाइनल मुलाकात होगी, जिसके बाद ये औपचारिक कर दिया जाएगा आधिकारिक तौर पर कि दोनों ही जगहों पे डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया गया है। उम्मीद थी कि मंगलवार तक ये पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देपसांग में ये एक्सरसाइज पूरी हो गई थी एरियल वेरिफिकेशन की, कि आपने अपनी तरफ से और हमने अपनी तरफ से जो भी स्ट्रक्चर्स थे उनको डिसमेंटल कर लिया और सैनिक पीछे हट गए कि नहीं हट गए। लेकिन डेमचौक में ये नहीं हो पाया था क्योंकि वहां पर मौसम बहुत खराब था। आज ये माना जा रहा है कि एरियल सर्वे उसको पूरा कर लिया जाएगा। और जैसा आपने भी बताया कि इन दोनों तरफ से भारत और चीन के लोकल कमांडर्स की मुलाकात के बाद संभव है कि आज इस बात पर औपचारिक मुहर लग जाए कि दोनों ही देशों के बीच देपसांग और डेमचौक को लेकर के डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसको शाम तक हो सकता है औपचारिक तौर पर इसकी जानकारी भी दे दी जाए। आप ठीक कह रहे थे कि यह भी फैसला हुआ है कि जॉइंट पेट्रोलिंग नहीं होगी और दिवाली से ही पेट्रोलिंग को लेकर के जो सहमति बनी है दोनों पक्षों में, उसकी शुरुआत भी कर दी जाएगी। यह विवाद आशीष इतना बढ़ गया था, एक मौके पर इतना ज्यादा तनाव था कि भारत चीन के बीच ऐसा लग रहा था कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालात बहुत गंभीर थे। क्या यह माना जाए इस लिहाज से एक बड़ी कूटनीतिक जीत है कि अब इस इलाके में शांति हम देखेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है भारतीय डिप्लोमेसी की, कि वक्त लंबा लगा। 2020 से लेकर अब तक 4.5-5 साल करीबन वक्त बीत चुका है, लेकिन इसको करने में कुशलता से भारत सरकार कामयाब हुई। और चीन जैसी ऐसा देश जो अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के लिए जाना जाता है अखिलेश, उसको इस चीज़ के लिए राजी किया गया कि वो अपनी इस गलती को स्वीकार करे कि वो ट्रांसग्रेस करके आया था भारत की टेरिटरी में और वो यहाँ पर कब्जा बना करके बैठा था। ऐसे में कई राउंड ऑफ बातचीत हुई, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के लेवल पे हो, प्रधानमंत्री के खुद स्तर पर हो, या फिर लोकल कमांडर्स के लेवल पर हो, या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के लेवल पे हो। ये सभी मुझे लगता है कि काफ़ी कारगर साबित हुई और आखिरकार डिप्लोमेटिक विक्ट्री है भारत की बहुत बड़ी, कि आज शाम तक इस बात की पूरी गुंजाइश है कि औपचारिक तौर पर इन दोनों कंटेंशियस जगहों पर जहां पर डिस्प्यूट अभी तक कायम रह गया था उसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा। बिल्कुल, सरकार के लिए गले की फांस भी एक तरीके से ये बना हुआ था, जिस तरीके से विपक्ष बार बार इस मसले पर सरकार को घेर भी रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, पूरी जानकारी के लिए आपका। अब बात कर लेते हैं धनतेरस की। दीपावली का मौका है, ऐसे में देश भर में लोग इस त्योहार की खुशियों को मनाने में जुटे हुए हैं। धनतेरस के मौके पर देश भर में लोग खरीदारी के लिए निकले। लोगों ने इस मौके पर सोने चांदी की जमकर खरीदारी की। ग्राहकों से बाजार गुलजार नजर आए। इससे जुड़ी बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें। धनतेरस के मौके पर देश भर में दरअसल बम्पर खरीदारी हुई। जो हमें जानकारी मिल रही है, कुल 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। देश भर में 20,000 करोड़ रुपए का सोना बिका है और 2,500 करोड़ रुपए की चांदी भी लोगों ने खरीद ली। तो धनतेरस के मौके पर जबरदस्त खरीदारी हुई है। जो आंकड़े जारी किए गए हैं, जो जानकारी मिल रही है, लगभग 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार देश भर में हुआ है, जिनमें से 20,000 करोड़ रुपए का तो लोगों ने सोना खरीदा, जबकि लगभग 2,500 करोड़ रुपए की चांदी भी खरीदी गई। धनतेरस के मौके पर देश भर में बम्पर खरीदारी। तो त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में आप देख रहे हैं किस तरीके से बाजारों में रौनक है, भीड़ भाड़ हर तरफ नजर आ रही है। और धनतेरस एक ऐसा मौका होता है जब लोग खरीदारी करते हैं, इसका अपना महत्व होता है, इसे शुभ माना जाता है। तो देश भर में लगभग 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है इस मौके पर। तो व्यापारी भी बहुत गदगद हैं, खुश हैं, जिस तरीके से जबरदस्त बिक्री हुई। तो धनतेरस का मौका, देश भर में बम्पर खरीदारी हुई। इससे जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस क्लास है, वो बहुत खुश है। कुल 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। और यह भी बताया जा रहा है कि देश भर में अगर बात की जाए तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लोगों ने सोना खरीदा है। यानी गोल्ड की जो खरीदारी हुई उसकी कीमत आकी जा रही है 20,000 करोड़ रुपए। यही नहीं, लगभग 2,500 करोड़ रुपए की तो लोगों ने चांदी भी खरीदी है। यानी बाजार में रौनक है, हर तरफ गुलजार है और बहुत बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले इस बार खरीदारी के लिए।
तो धनतेरस एक ऐसा मौका जबकि खरीदारी को बहुत शुभ मानते हैं लोग, कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और जो खरीदारी इस बार हुई उस लिहाज से देखा जाए तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने गोल्ड भी खरीदा है, सोने की खरीदारी हुई है और चांदी भी बहुत बड़ी मात्रा में खरीदी गई। देश भर की बात हम कर रहे हैं। धनतेरस पर जो बंपर खरीदारी हुई वो देखिए आपके सामने जो आंकड़ा है 2023 का और 2024 का, लगभग 10,000 करोड़ रुपए का ज्यादा व्यापार इस बार हुआ है। 23 में 50,000 करोड़ पर यह आंकड़ा था और 2024 में 60,000 करोड़ रुपए। तो धनतेरस पर बंपर खरीदारी हुई। जो विक्रेता हैं वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा लोग उन तक पहुंचे। 2023 से 2024 की तुलना की जाए तो यह लगभग 10,000 करोड़ रुपए का उछाल देखने को मिला है व्यापार में, जिसमें से लगभग 2,500 करोड़ रुपए की तो लोगों ने चांदी भी खरीदी। तो धनतेरस के मौके पर देश भर में बंपर खरीदारी हुई है। हालांकि सोने में इस बार महंगाई की मार है, इसलिए पिछले साल की तुलना में सोने की सिर्फ अगर बात की जाए गोल्ड की तो थोड़ी सी खरीदारी कम हुई है, लेकिन फिर भी लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग बाजार में गए, दुकान में गए, भीड़ भाड़ हर तरफ नजर आ रही थी, चाहे बड़े महानगर हों, छोटे गांव हों, कस्बे हों। क्योंकि धनतेरस का मौका बहुत शुभ माना जाता है और हर इंसान, हर व्यक्ति कोशिश करता है जो भी उसका सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के हिसाब से कुछ ना कुछ खरीदारी करके घर में लाता है। और ये देखिए आपके सामने एक बार फिर से वो आंकड़ा जिसका मैं थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र कर रहा था। 2023 और 24 की अगर हम तुलना करें पिछले एक साल में, तो इस बार धनतेरस के मौके पर 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा व्यापार हुआ। पिछली बार 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था और इस बार यह आंकड़ा पहुंच गया है 60,000 करोड़ रुपए पर। हालांकि हर तरफ महंगाई की मार है, कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसके बावजूद लोगों में उत्साह देखने को मिला है। तो धनतेरस पर जो बंपर खरीदारी हुई उसके आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं। धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी शुभ मानी जाती है। ऐसे में मुंबई में भी धनतेरस के मौके पर लोग खरीदारी के लिए निकले। यहां ज्वेलरी शॉप पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। दुकानदारों का भी कहना है कि ज्यादातर युवा महंगे फोन और दूसरी चीजें छोड़कर सोने में ज्यादा इस बार इन्वेस्ट करते नजर आए हैं। मुंबई के ज़वेरी बाजार में मौजूद हैं। भले सोना जो है 80,000 के आसमान को छू रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। बाजार में रौनक वैसी ही है और दुकानदार इस बात से खुश हैं कि भले सोना 80,000 के करीब है, लेकिन ग्राहक जो है उतनी ही उत्सुकता यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारे साथ कुछ ग्राहक यहाँ पर मौजूद। क्या कहेंगे, 80,000 का सोना है लेकिन त्योहार मना रही हैं? सोना बढ़ रहा है लेकिन खरीदना तो है ही। सोने तो शौक है सोना खरीदना में। हम कुछ चेन्स तो ले रहे हैं लेकिन गोल्ड कॉइन्स भी खरीद रहे हैं। क्या कहेंगे, आप भी खरीदारी के लिए आई हैं? सोना 80,000 के करीब है, फिर भी खरीदारी करेंगे? कि सोने की जो लहर है वो बाजार में देखने मिल रही है। कुमार जी हमारे साथ है। कुमार जी, मशहूर हैं आप ज़वेरी बाजार में, क्या कहेंगे? इतना सोना भाव पे आसमान पे है सोना। 82,000 83,000 हो चुका है, लेकिन लोगों की उत्साह बढ़ा हुआ है लोगों का और डेफिनेटली सोना बहुत आगे जाएगा। ये सब देखते हुए लोगों के दिमाग में बैठ गया कि नहीं सोना जरूरी है लेना, इसलिए लोग रेगुलर ले रहे हैं। 1 लाख के पार जाएगा सोना? बिल्कुल 1 लाख के पार चला जाएगा सोना। 1 लाख नहीं उससे भी ज्यादा जाएगा सोना। आप मुझे बताएं कि अभी क्या कीमत चल रही है बाजार में इसकी? इस समय 83,000 83,000 है। कह रहे हैं कि 2 लाख के ऊपर भी जाएगा। जी कोई भी हालत ऐसा जाएगा ऐसा अनुमानित है, तो यही लोगों का अनुमान है। अभी अच्छी बात है मिलेनियम में जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये इन्होंने मोबाइल छोड़ दिया है, लैपटॉप छोड़ दिया है, ज्वेलरी ले रहे हैं क्योंकि इनको विश्वास हो गया कि नहीं ज्वेलरी से ही फायदा होगा। दरअसल जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं ये बहुत ही सुरक्षित निवेश माना जाता है। दुनिया भर में जिस तरीके के अभी हालात चल रहे हैं, कई देशों के बीच युद्ध की स्थिति है, ऐसे में लोग बहुत ज्यादा जो पारंपरिक निवेश माना जाता है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और ये एक बड़ी वजह इस बार हो सकती है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने सोने की खरीदारी की है। चांदी की भी खरीदारी हुई है लगभग 2,500 करोड़ रुपए के आसपास की। तो वर्तमान जो वैश्विक परिदृश्य है, जिस तरह की अस्थिरता नजर आ रही कई जगहों पर, एक बड़ी वजह है कि लोग इस बार गोल्ड में निवेश करते हुए नजर आए। तो धनतेरस के मौके पर बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकले, जमकर खरीदारी हुई, बाजारों में रौनक नजर आई। ये हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो ज्वेलरी शॉप्स हैं वहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। तो जिसकी जितनी क्षमता होती है अपने क्षमता के हिसाब से कुछ ना कुछ खरीदारी वो धनतेरस पर करता है।
और एक बार फिर से वो आंकड़ा आपके सामने देखिए, 60,000 करोड़ रुपए का उछाल इस बार देखने को मिला है। अब बिहार की राजधानी पटना आपको लिए चलते हैं। धनतेरस के मौके पर सोने चांदी की बम्पर बिक्री हुई है। ज्वेलरी शॉप्स पर भी लोगों की भीड़ दिखाई दी। सर्राफा कारोबारियों का कहना है कि सोने चांदी के दाम में अगले कुछ दिनों में 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में लोग इसी उम्मीद में सोना खरीद रहे हैं जिससे आगे चलकर उन्हें फायदा मिले। धनतेरस की धूम में रम गया है राजधानी पटना और लोग आज धन की वृद्धि को लेकर जो शुभ मुहूर्त है उसको ध्यान में रखते हुए जो खरीदारी है वो कर रहे हैं। इस वक्त हम राजधानी पटना स्थित जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ मौजूद हैं और देखिए जो लोग आज धन की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शुभ मुहूर्त के तौर पर शुभ संकेत के लिए जो सोना चांदी है उसकी खरीदारी कर रहे हैं। और बात अगर की जाए तो दंपत्ति हो या फिर महिला बढ़ चढ़ कर आज धनतेरस के दिन जो खरीदारी है वो कर रही है। जो महिला हैं उनका मानना है कि चांदी खरीदते हैं इससे शुभ होता है और एक कारण है जो लोग चांदी खरीदने आ रहे हैं आज सोना भी खरीद रहे हैं और इसके साथ ही जो बाज़ार है वो कहीं ना कहीं रमा हुआ नज़र आ रहा है। राजधानी पटना में जो चौक है जो चौराहे हैं वहाँ जो धनतेरस है उसकी धूम नज़र आ रही है और इसके साथ ही जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ पर भी लोग बढ़ चढ़ कर ख़रीदारी करने पहुँच रहे हैं। देखिए यहाँ के जो सिस्टम के लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आज कैसा जो रिस्पांस है धनतेरस के मौके पर मिल रहा है। कैसा रिस्पांस है? धनतेरस के मौके पे रिस्पांस बहुत अच्छा है। लाइट वेट ज्वेलरी इस बार ट्रेंड में है एंड डायमंड ज्वेलरी कुछ जैसे डायमंड में अंगूठी एंड टॉप्स ये दोनों ट्रेंड में है। अरे वो क्या सिर्फ गोल्ड पे ध्यान दे रहे हैं या चांदी की भी खरीदारी? चांदी के भी खरीदारी दे रहे हैं और कर रहे हैं और सिक्का भी इस बार अच्छे मात्रा में निकल रहे हैं, मतलब लोग अच्छे से परचेज कर रहे हैं। धनतेरस का रिस्पांस और सालों से इस साल कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिख रहा है। उसका कारण है गोल्ड का और सिल्वर का रेट लगातार बढ़ रहा है और जब बढ़ता हुआ रेट रहता है तो लोगों को का एक्सपेक्टेशन रहता है कि गोल्ड का रेट और ऊपर जाएगा और गोल्ड का रेट 15% आज से और ऊपर जाने की उम्मीद है। तो इसी उम्मीद में लोग देख रहे हैं कि हमारा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं धनतेरस के दिन वो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो धन की वृद्धि होगी। तो धनतेरस का जो एक लोगों का ये धारणा होता है कि धन की वृद्धि हो तो आज वो दिख रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में भी धनतेरस के मौके पर बाजार गुलजार नजर आए। मशहूर चांदनी चौक बाजार में लोग खरीदारी के लिए उमड़े। इस दौरान लोगों ने जमकर खरीदारी की। ज्वेलरी शॉप पर भी लोगों की भीड़ दिखाई दी। जानकारों की माने तो लोगों ने सोने चांदी के हल्के गहने ज्यादा खरीदे। साथ ही धनतेरस के मौके पर चांदी के सिक्कों की भी खूब बिक्री हुई है। इस वक्त हम चांदनी चौक में मौजूद हैं। सबसे पहले तो जो व्यापारी हैं उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में इस वक्त क्या कुछ सेंटिमेंट है और ग्राहकी किस तरह की हो रही है। बसंत गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह का मार्केट में माहौल है? जो बाजार के अंदर काम होता था वो इस साल काफ़ी कम है। उसका कारण है कि लड़ाइयाँ चल रही हैं। सिल्वर का गोल्ड का इतना प्राइस बढ़ गया, इस कदर वैल्यू बढ़ गई। जो चीज़ पहले सिक्का 700 750 का था लास्ट ईयर, अब वो 1100 और 1200 रुपये का है। उसी हिसाब से 20 से 15 से 10 12 15 गोल्ड में भी इंक्रीज हो गया। तो परचेजिंग पावर ग्राहक की कम है। मेरा ये मानना है 30 से 40% व्यापार कम है। पिछली बार से कम है, शायद जो लड़ाई हो रही है उसकी वजह से भाव बढ़े हैं। उसकी वजह से भाव बढ़ रहे हैं और बाकी का तो ये 5 तारीख को पता चलेगा अमेरिका में कौन आता है। उसके बाद भाव और भी बढ़ सकते हैं और बैक भी हो सकते हैं। मतलब ये समझा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर चांदनी चौक की मार्केट में। चांदनी चौक ये तो पूरे इंटरनेशनल मार्केट पे है। वो मतलब परचेजिंग पावर जो ग्राहक की वो कम हो गई। मतलब हर आदमी मजबूरी में खरीद रहा है। जो 100 ग्राम खरीदता था 50 ग्राम खरीद रहा है, 50 ग्राम खरीदता था वो 20 ग्राम खरीद रहा है। मतलब एक रस्म होती है जो खरीदने की, उसको बस निभा रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। ये जो 100 ग्राम का सिक्का ले जाता था 50 ग्राम का ले जा रहा है। जो 50 ग्राम का ले जाता था वो 1-2 छोटे सिक्के लेके अपने काम को कर रहा है। तो देखिए जो बाजार है वो सजे जरूर हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कुछ हो रहा है, इजराइल की जो लड़ाई चल रही है, उसका सीधा असर सोने चांदी के जो भाव हैं उन पर पड़ा है और उनमें एक बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की गई है। और अभी अमेरिका में जो चुनाव है वो किस तरह से होंगे, वहां का क्या रिजल्ट होगा, उसका भी असर पड़ेगा।
यूपी की धार्मिक नगरी वाराणसी में भी धनतेरस के मौके पर लोग खरीदारी करने के लिए निकले। इस दौरान ज्वेलरी शॉप पर लोगों की काफी भीड़ दिखाई थी। दुकानदारों की ओर से भी ग्राहकों के लिए कई ऑफर दिए गए। सर्राफा कारोबारी सोने के दाम में बढ़ोतरी और जमकर खरीदारी से इस बार खुश नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं। यहां भी दुकानों में रौनक नजर आई है। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए निकले थे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, धनतेरस के मौके पर लोग खरीदारी के लिए निकले और खासतौर पर जो ज्वेलरी शॉप्स हैं वहां पर लोगों की भारी भीड़ थी। इस बार भाव बढ़ने के साथ लेकिन फिर भी भाव अच्छा है, व्यापार अच्छा चल रहा है और काफ़ी अच्छी बुकिंग है। दिवाली धनतेरस में अच्छा व्यापार लग रहा है कि बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है। नुकसान तो अब कुछ तो कुछ है, प्रॉफिट से कम होता है जरूर, प्रॉफिट घट रहा है, कंपटीशन का युग है, कस्टमर को कहीं ना कहीं ओब्लाइज तो करना पड़ता है, कस्टमर को करना पड़ता है। तो सर्राफा कारोबारी बहुत खुश नजर आए इस बार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।